ये हमारा दो समीकरण है जो कि दो चर का रैखिक समीकरण है। अगर हम बोले अच्छा सुनो एक बात, इसमें इसका जो है हल क्या होगा, हल मतलब x और y का वैल्यू क्या होगा, इसका हल क्या होगा, इसका x और y का वैल्यू क्या होगा, तो तुरंत आप बोलोगे भैया आपको इसका हल चाहिए ना। इसका हल आप तीन विधि से निकाल सकते हैं। पहला आपका है विलोपन विधि, ठीक है, फिर है आपका प्रतिस्थापन विधि। भैया नाम तो ऐसे बता रहे जैसे सारा बता दिए हैं, कि आपको हम विलोपन नहीं बताए हैं, प्रतिष्ठापन नहीं बताए हैं, सारा बताए हुए हैं, बस आपको सारी बातें याद तो रखनी होती है ना। फिर आपका एक है वज्र गुणन विधि, और हम जो है वज्र गुणन विधि नहीं बताए, जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, ये आपको अभी नहीं पता है, ठीक है। आज हम लोग पहले प्रतिस्थापन विधि को सीखेंगे। जैसे बुक में जो सीक्वेंस दिया हुआ है आपका, हम जो सीक्वेंस पढ़ाए थे, पहले आपको विलोपन सिखाए थे, फिर आपको प्रतिस्थापन सिखाए थे, और वज्र गुणन नहीं सिखाए थे, बिकॉज हम वहां पर कुछ फॉर्मूला ध्यान में रखना होता है। वैसे मैं बिना फॉर्मूले का नहीं सिखाऊंगा, फॉर्मूला सिखा देंगे, परेशान मत होना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज प्रतिस्थापन सीखेंगे, फिर अगली क्लास में विलोपन, फिर हम लोग वज्र गुणन पे जाएंगे। और जानते हो इतना आराम से क्यों चल रहे हैं, चाहते इसको तुरंत हम खत्म कर देते हैं, लेकिन नहीं, आपकी किताब में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज वाले प्रश्नों को सॉल्व करना। आप भाषा वाले प्रश्नों को किस प्रकार से अपना वहां पर एटीट्यूड रखोगे, प्रश्नों को पढ़ते समय कैसे, अगर प्रश्न पढ़ रहे हो क्या प्रश्न आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसमें समय लगता है, उसमें आपको समय लगेगा, प्रश्न को पहचानने में समय लगेगा, और एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपसे। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा जहां पर पहले आपको इक्वेशन को दो चर के रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आप सॉल्व करोगे, ठीक। डायरेक्ट सिखाने का होता थोड़ा सिखा देते, लेकिन समस्याएं यहां पर यह आती है कि आपको इसको पढ़ के पहले समझना होगा, तो समझेंगे ना, परेशान क्यों होना। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि वैसे सीख चुके हैं, तो इसमें से हाँ हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीख चुके हैं, ये ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसमें से पहले इसको सॉल्व करने सिखाते हैं, आखिर कैसे सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। सॉल्व करने सिखा दे, बिल्कुल सिखाएंगे, ठीक। यहां ध्यान दो। अब हम लोग इस तीनों मेथड को जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर हम लोग बोले इस 5 नंबर वाले प्रश्न को देखोगे, आपको बस एक काम करना है, वो काम क्या, आपको प्रतिस्थापन विधि में बोलते बोलते थक जाते हैं। क्या आपको यहाँ दो इक्वेशन दिया हुआ है ना, हाँ दो इक्वेशन दिया हुआ है। रूल क्या है, सिंपल सा कोई एक इक्वेशन ले लोगे। जैसे मान लो इसको जो है ना, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बोल दिए, इसको इक्वेशन सेकेंड बोल दिए। आपको इसमें से जो है कोई एक इक्वेशन लेना है, या तो इक्वेशन फर्स्ट ले लो या तो इक्वेशन सेकेंड ले लो। हम लोग विचार करेंगे दोनों में से किसी में एक्स या फिर वाई को अकेला करना आसान रहेगा, वैसे दोनों सेम ही है। एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को ले लेते हैं। आप एक काम करोगे, इक्वेशन फर्स्ट को अपने मन से कोई एक इक्वेशन ले लेना, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट ले लिए, जैसे इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, इसमें से या तो एक्स को अकेला करना है या तो वाई को अकेला करना है। देखो ये दो स्टेप, ये आपके इच्छा पर डिपेंड करता है, आपको क्या उसमें से चुनना है। जैसे इसको चुन लोगे ना, उसके बाद आप बंध जाओगे, ठीक है। जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट चुन लिए हो आप, हाँ, और x का वैल्यू निकाल लियो, ठीक है। उसके बाद आपको जो बचा हुआ है वो काम करना होगा। आप इक्वेशन फर्स्ट ले लिए हो ना, अब x के वैल्यू को आपको इक्वेशन सेकंड में पुट करना होगा। कहां पुट करेंगे हम लोग, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। जैसे इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो आपका यहाँ पर x निकाले हो ना, यहाँ पर आपका जो है y का वैल्यू निकलेगा। किसका वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पर y का वैल्यू निकलेगा। उस y के वैल्यू को आपको किसी में पुट करना होगा, चाहे फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में पुट करो, या फिर एक और नया इक्वेशन निकलेगा, इक्वेशन थर्ड। यहाँ जैसे ही पुट करोगे आपका x का और y का दोनों का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका y का वैल्यू निकल गया है, ठीक। यहाँ आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पर आपका x का एक्चुअल मान निकलेगा, x और y निकल गया हम लोग का, ठीक है। बातें समझ में आई, यही है हम लोग का प्रतिस्थापन विधि। अब ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप, ये आप पर डिपेंड करता है, आपको फर्स्ट लेना है या सेकंड लेना है, आपको x निकालना है या y निकालना है। फिर अगेन दो स्टेप जो है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा वैल्यू लिए हो, समझ रहे हो। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, समझो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान दी, ओके। हाँ अगेन एक और इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन सेकंड मान ली। आपका काम क्या है, इक्वेशन फर्स्ट लिए, इसमें से x को अकेला करना। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से हम x को अकेला करेंगे। सोचो ना, यहाँ से x अगर अकेला करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस √3y बटे √2 हो जाएगा। सॉल्व करोगे आप, भैया सॉल्व कीजिए, ऐसे काम ना चलेगा। अब डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हमारे ऊपर रूल एंड पाबंदी कब से लगने लगा, हाँ ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम एक काम करेंगे, y वाले टर्म को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे, तो माइनस √3y हो जाएगा। यहाँ √2x बचेगा, यहाँ से x को अकेला करेंगे तो माइनस √3y बटे √2 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट लिए, हाँ जी, x का मान अकेला कर लिए, हाँ जी, ये मेरा x का मान अकेला हो गया। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है,
हम इक्वेशन फर्स्ट ले चुके हैं, x का वैल्यू अकेला कर चुके हैं। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। आप पुट करोगे, वैल्यू सॉल्व करने का प्रयास करोगे, इतना तो कर सकते हो। जब तक सॉल्व नहीं करोगे ना, आपके पूरे के पूरे एनसीईआरटी बुक में जो है क्वेश्चन की संख्या कम है, ये ध्यान में रखना। जितना ही संख्या है कोशिश करना है खुद से बनाने का, वरना हम अलग से बुक आपको सजेस्ट करने वाले। हाँ, एक काम करोगे, उस बुक को बनाओगे। अगर नहीं चाहते वैसा करें तो आपको हर एक प्रश्न पर खुद से प्रयास करना होगा। समझ रहे हो ना हम क्या करना चाह रहे हैं? बिल्कुल आप समझ रहे होगे। ठीक है, यहाँ देखोगे इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। इसके बाद इस x के वैल्यू को आपको या तो कुछ नहीं करना है, x के वैल्यू को आपको इक्वेशन सेकंड में ही पुट करना होगा। आराम से इक्वेशन सेकंड लोगे, उसमें x का वैल्यू पुट करोगे, लिखोगे यहाँ इक्वेशन सेकंड में x का मान रखने पर जल्दी बनाओगे तो रुके हैं आपके लिए। ठीक है, मजाक नहीं करना है भैया आप बनाइए ना, हम छाप लेंगे, छप्पा छप्पी कर लेंगे, वो काम नहीं करोगे आप। आपका काम है इक्वेशन सेकंड लिखोगे। इक्वेशन सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ है ना, उसको लिख लेते इक्वेशन सेकंड को। जैसे ही हम लोग इक्वेशन सेकंड को लिखेंगे तो यहाँ पर x का मान, ये चीख के बोलेगा ओए भैया सुनिए ना, हमें अपना मान पुट कर दीजिए। तो यहाँ जैसे ही हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x का मान √3y बटे √2। जैसे यहाँ पुट करेंगे तो सब लोग हंसता खेलता हुआ मेरा जो है y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कैसे क्या करेंगे समझोगे ध्यान से। इस √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये तो आपको पता होना चाहिए। हाँ भैया, ये माइनस तो पहले से है, तो √3 गुना √3 मेरा 3 बन गया, √3 गुना √3 3 बन गया, माइनस का माइनस हो गया, y का y हो गया, यहाँ बटे √2 हो गया। वाह भैया, ये अब लग रहा है आसान है। अब यहाँ से y है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर एलसीएम लोगे, ऊपर में कितना हो जाएगा, यहाँ 4y हो जाएगा और -3y -7y हो गया, -7/√2 हो जाएगा। √2 आपका 0 से मल्टीप्लाई होगा, अर्थात मेरा y का वैल्यू आपका करीब जो है कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। बनाओगे आप, बनेगा आपसे। ठीक है, हम मौखिक सॉल्व करके बता दिया आपको, आप प्रयास कर सकते हो, हल्दी प्रयास करोगे, उम्मीद करते हैं आपसे बनेगा। प्रयास करो जल्दी से। हो गया, बिल्कुल आपसे सॉल्व हो गया। दिक्कत हो रहा है, दोनों से y कॉमन ले लो। ठीक है, दोनों से y कॉमन ले लो और बाकी सबको 0 की तरफ भेज दो, 0 हो जाएगा। भैया ये तो और आसान था, लेकिन नहीं, आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना। नीचे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, इधर कर लेते हैं। आप एक काम करो, इससे और इससे दोनों से y कॉमन लो, या फिर यहाँ पर सीधा एलसीएम लगा। क्या करें जल्दी बताओ, एलसीएम लगा देते हैं एलसीएम। जो करोगे वो आसान रहेगा, y कॉमन लोगे वो भी आसान रहेगा। ऐसे भी सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ 1 छिपा हुआ है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। आपको बताया है कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ √2 सेम दिख रहा है ना, ऊपर वाले को सेम टू सेम उतार देते हैं। भैया ठीक है, उतार दिए। यहाँ 1 और √2 सेम नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, तो 1 के बाहर में √2 1 में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। भैया कितना हो जाएगा, √8 मल्टीप्लाई √2 कितना होगा, √16 हो जाएगा ना। हम बोलेंगे √8 गुना √2 करने कितना होगा, रूट रह जाएगा, 8 दूनी 16, 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है। समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो बातें। यहाँ 1 है ना, यहाँ √2 है ना, √2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, क्या होगा देखो, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए। √8 y है पहले से, √8 और y है, इसमें √2 से गुना कर दी। समझ में आ गया? जब ये दोनों सेम होता है तो ऊपर वाला हुबहू उतरता है। जब यहाँ 1 होता है तो जो भी टर्म यहाँ होगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया आराम से, तो -√8y पहले से था, इसमें √y से मल्टीप्लाई किए तो मेरा काम बन ही गया। अब क्या करना है, यहाँ -3y है, यहाँ माइनस का √8 गुना √2 √16 हुआ, √16 का सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा मेरा, यहाँ -4y बटे √2 हो गया, इक्वल टू 0। ये रूट बराबर की उधर जाएगा तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो 0 गुना √2 बन गया, ये हमारा, इसको उधर भेज देते हैं, ये √2 को उधर भेज देते हैं, तो 0 गुना √2 हो गया। हाँ भैया, अगेन यहाँ -3 -4 y सेम है। आपको हम लोग बहुपद में ये बताए थे, ये दोनों सेम रहेगा, इसके बदले में एक बार लिख लेंगे, -3 -4 -7 होता है इक्वल टू 0, अर्थात y का वैल्यू यहाँ 0 निकल जाएगा। ये गुना है ना, ये बराबर किधर आएगा तो भाग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात y इक्वल टू 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में, ध्यान सुना, किसी भी संख्या से 0 में भाग करेंगे तो 0 ही होता है। अच्छा लगा जान के, समझ के अच्छा लगा ना। अब यहाँ से उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको थोड़ा तकलीफ हुआ होगा कैलकुलेशन करने में, वो तकलीफ खत्म हो गया होगा। इसके आगे का आप कर सकते हो। हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, इक्वेशन फर्स्ट जो चूज किए थे x का वैल्यू निकाले, फिर हम इक्वेशन सेकंड में पुट किए वैल्यू x का, फिर हम लोग जैसे इक्वेशन सेकंड में पुट किए हम लोग का y का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल चुका है। अब y का वैल्यू जो है या तो फर्स्ट में, या तो सेकंड में, या तो इक्वेशन थर्ड में पुट करो। इक्वेशन थर्ड में पुट करोगे ना, आसानी से बन जाएगा। तो आप एक काम करो, इक्वेशन थर्ड में जो है y इक्वल टू 0 पुट करोगे, जल्दी। उम्मीद करते हैं जैसे ही आप इक्वेशन थर्ड में y इक्वल टू 0 पुट करोगे आपका ये सॉल्व हो जाएगा। बनाओगे जल्दी से, हम रुके हुए हैं आपके लिए।
बन गया, बन गया। इस y का वैल्यू यहां पुट कर दो ना इक्वेशन थर्ड में y इक्वल टू 0 पुट करने पर, 0 y इक्वल टू 0 रखने पर, रखो ना, क्या दिक्कत है। यहाँ x इक्वल टू माइनस रूट अंडर y का वैल्यू 0 पुट करे, यहाँ √2 हो गया। अब आपका काम क्या है, इस y का वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देना है। अब देखो x का मान क्या निकलता है, बनाओगे इसको, बन गया, बन गया होगा। यहाँ देखो x का वैल्यू कितना निकला, किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करते हैं 0 ही होता है। या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, कैसे बताते हैं आपको, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो आप, यहाँ √3 है, √3 गुना 0 0 होगा, बट √2। भैया ये माइनस कहाँ किया, किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 से गुना करते हैं 0 ही होगा, ये समझ के रखना। 0 अगर ऊपर में रहेगा उसका वैल्यू 0 ही होता है, सिर्फ 0 नीचे नहीं होना चाहिए। अतः x इक्वल टू कितना निकल गया, अतः x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 निकल गया। ये छोटा सा चीज निकला, इसी प्रकार आपको बनाना है। अब हम सिर्फ और सिर्फ इसका आपको हिंट्स देने वाले कैसे बनाना है, क्या करना है। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, कैसे करना है, क्या करना है। रूट वाला चीज हमको पता था, आपको यहाँ पर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा, सो वो कैलकुलेशन समझाने के लिए फिर से हमको ये क्वेश्चन लेना पड़ा था। हाँ जी हाँ, अगर ये 2 क्वेश्चन अब आप प्रयास करोगे ना बनेगा, लेकिन फिर भी एक